पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप की जीत के मिशन पर स्क्वाड होटल से एयरपोर्ट पहुंच गया। 12:15 बजे खुसूसी तैयारी से अमारात के लिए उड़ान भरेगा। खिलाड़ी दुबई में एक रोज की आइसोलेशन करेंगे। बैटिंग कंसल्टेंट मैथ्यू हेडन दुबई में टीम पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे। कौमी टीम के क्रिकेट की रुनुमाई भी आज होगी। बाबर आजम की क़यादत में कौमी टीम 24 अक्टूबर को रिवायती हरीफ भारत से टकराएगा। पेट्रोल की कीमतों में मुमकिन इजाफे की खबर शहरियों पर बिजली बनकर गिरी। आवाम का पारा हाई। कल से पेट्रोलियम मसनूआत 10 रुपए फी लीटर तक महंगी करने की सिफारिश। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 90 पैसे, हाई स्पीड डीजल में 10 रुपए फी लीटर इजाफे की तजवीज। समरी अरसाल हतमी फैसला वजीर आजम करेंगे। मुल्क में महंगाई की नई लहर का खदशा। IMF की सेल्स टैक्स छूट खत्म की कड़ी शर्त। टैक्स छूट वाली अशिया पर 17% सेल्स टैक्स लगाने की तैयारी। मोबाइल फोन्स पर भी सेल्स टैक्स लगेगा। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए 330 अरब रुपए का सेल्स टैक्स इस्तेस्ना खत्म किया जाएगा। IMF की रजामंदी के बाद $1 अरब की किस्त जारी होगी। टैक्स गोशवारे जमा कराने की आज आखिरी तारीख। तर्जुमान FBR के मुताबिक गोशवारे जमा कराने वालों की तादाद 24 लाख से ज्यादा हो गई। 46 अरब रुपए से जायद रेवेन्यू इकट्ठा हुआ। इस्लामाबाद डेंगू मच्छर के निशाने पर एक और शख्स की जान चली गई। अब तक अमवात की तादाद 6 हो गई। 24 घंटे में 121 शहरी मच्छर का शिकार होकर बीमार हो गए। पेशावर में 24 घंटे में 267 नए केसेस रिपोर्ट। डेंगू से मुतासरा अफराद की तादाद 3500 से तजावुज कर गई। मुल्क का फजाई दिफा नाकाबिल तस्खीर। चीनी साख्ता HQ-9P वेपन सिस्टम की एयर डिफेंस में शमूलियत की तकरीब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की शिरकत। अपने खिताब में कहा, एयर डिफेंस मजमूई दिफाई निज़ाम में खुसूसी अहमियत का हामिल है। हाईटेक सिस्टम की शमूलियत से दरपेश खतरात से निपटने में मदद मिलेगी। आर्मी चीफ की यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। अफगान वजीर हवाबाजी की हर्जा सराई। PIA ने काबुल के लिए फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। हुक्काम के मुताबिक फैसला अफगान हुकूमत के नामुनासिब रवैये के तनाजुर में किया गया। PIA बगैर इंश्योरेंस के काबुल परवाज नहीं भेजेगी। काबुल में पाकिस्तानी सफीर मंसूर अहमद खान कहते हैं, अफगान हुकाम से राबते में है। कहा है कि मामले का नोटिस ले। कौमी इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकारीर का केस। कैप्टन रिटायर्ड सफर पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। वकील की पुलिस से ज़िमनी चालान तलब करने के लिए दरख्वास्त। समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी। तमाम चीज़ों की इशाअत पर जुल्फी बुखारी को काफ़ी तकलीफ, परेशानी और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, जिस पर मैं उनसे गैर मशरूत माफ़ी मांगती हूँ। जुल्फी बुखारी ने रिहाम खान के खिलाफ हतक इज्जत का केस जीत लिया। रिहाम खान ने इल्जामात पर गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। मुकदमे के अखराजात भी देंगी। रिहाम खान जुल्फी बुखारी पर रूजवेल्ट होटल को कम कीमत पर फरोख्त करने का इल्जाम लगा चुकी हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि बरतानवी अदालतों ने रिहाम खान को जुल्फी बुखारी पर झूठे इल्जामात पर हर्जाने और माफी मांगने का हुक्म दिया। इस तरह का कानूनी निज़ाम पाकिस्तान में लाने की कोशिश पर मुहिम शुरू कर दी जाती है। बहरहाल रिहाम का झूठा होना एक बार फिर साबित हुआ। दरअसल वो आधी झूठी हैं। पाकिस्तान इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि मेरे खिलाफ सियासी बुनियादों पर केस बनाए जा रहे थे। इमरान खान को निशाना बनाने के लिए मुझे इस्तेमाल किया जा रहा था। वजीर आजम की साबिक अहलिया जमायमा खान का बरतानवी अखबार को इंटरव्यू। जमायमा ने कहा कि जब पाकिस्तान में थी तो अरेंज मैरिज से मुताल्लिक ख्यालात बाकी दोस्तों जैसे थे, मगर 10 साल बाद लौटी तो मेरा नजरिया बदल चुका था। मुझे अरेंज मैरिज में कुछ फवायद नजर आ रहे थे। जमायमा खान अरेंज मैरिज से मुताल्लिक एक फिल्म पर भी काम कर रही हैं, जिसका स्क्रिप्ट उन्होंने 10 साल में लिखा है। गोचरा मोटरवे ज्यादती केस में ट्विस्ट। ज्यादती का निशाना बनने वाली खातून और मुलजिम के दरमियान 15 रोज से राब्ता था। लड़की ने तस्वीर भी मुलजिम को व्हाट्सएप की।
कुछ डेटा डिलीट भी किया गया। डीएसपी के मुताबिक लड़की बुलाने के बावजूद शामिल तफ्तीश न हुई। मोबाइल भी मुसलसल बंद है। वाकई में मुलव्विस मुलजिम का बयान रिकॉर्ड। मुलजिम का कहना है कि वो लड़की के कहने पर उसे फैसलाबाद छोड़ने गया, ज्यादती नहीं की, हिरासत करने की कोशिश की थी। लाहौर एयरपोर्ट का रनवे 8 घंटे बाद एयर ट्रैफिक के लिए बहाल। गैर मुल्की कार्गो तैयारे को हटा दिया गया। तैयारे से वजनी सामान उतार कर टायर तब्दील किए गए। रनवे बंद होने से अंदरून और बैरून मुल्क परवाजों का शेड्यूल मुतासर हुआ था। मुतादिद परवाजों का रुख दूसरे शहरों की जानिब मोड़ना पड़ा था। कराची समेत सिंध के 7 बड़े शहरों में आज से मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हैदराबाद, मीरपुर खास, सखर, लाड़काना, नवाबशाह समेत बड़े शहरों में लगाई गई पाबंदी रात 12 बजे तक नाफिजुल अमल रहेगी। हैप्पी बर्थडे बाबर आजम। कौमी टीम के कप्तान आज 27 साल के हो गए। रन मशीन ने कम वक्त में कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। करियर के आगाज में ही चैंपियंस ट्रॉफी फाते बनी। तीनों फॉर्मेट में टॉप 10 बल्लेबाजों में भी शामिल हो गए। मद्दाहों की जानिब से सोशल मीडिया पर पैगामात के ढेर। इस्लामाबाद डेंगू मच्छर के निशाने पर एक और शख्स की जान चली गई। अब तक अमवात की तादाद 6 हो गई। 24 घंटे में 121 शहरी मच्छर का शिकार होकर बीमार हो गए। पेशावर में 24 घंटे में 267 नए केसेस रिपोर्ट। डेंगू से मुतासरा अफराद की तादाद 3500 से तजावुज कर गई। मुल्क का फजाई दिफा नाकाबिल तस्खीर। चीनी साख्ता HQ-9P वेपन सिस्टम की एयर डिफेंस में शमूलियत की तकरीब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की शिरकत। अपने खिताब में कहा, एयर डिफेंस मजमूई दिफाई निज़ाम में खुसूसी अहमियत का हामिल है। हाईटेक सिस्टम की शमूलियत से दरपेश खतरात से निपटने में मदद मिलेगी। आर्मी चीफ की यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। अफगान वजीर हवाबाजी की हर्जा सराई। PIA ने काबुल के लिए फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। हुक्काम के मुताबिक फैसला अफगान हुकूमत के नामुनासिब रवैये के तनाजुर में किया गया। PIA बगैर इंश्योरेंस के काबुल परवाज नहीं भेजेगी। काबुल में पाकिस्तानी सफीर मंसूर अहमद खान कहते हैं, अफगान हुकाम से राबते में है। कहा है कि मामले का नोटिस ले। कौमी इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकारीर का केस। कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। वकील की पुलिस से ज़िमनी चालान तलब करने के लिए दरख्वास्त। समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी। तमाम चीजों की इशाअत पर जुल्फी बुखारी को काफी तकलीफ, परेशानी और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, जिस पर मैं उनसे गैर मशरूत माफी मांगती हूँ। जुल्फी बुखारी ने रिहाम खान के खिलाफ हतके इज्जत का केस जीत लिया। रिहाम खान ने इल्जामात पर गैर मशरूत माफी मांग ली। मुकदमे के अखराजात भी देंगी। रिहाम खान जुल्फी बुखारी पर रूजवेल्ट होटल को कम कीमत पर फरोख्त करने का इल्जाम लगा चुकी हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि बरतानवी अदालतों ने रिहाम खान को जुल्फी बुखारी पर झूठे इल्जामात पर हर्जाने और माफी मांगने का हुक्म दिया। इस तरह का कानूनी निज़ाम पाकिस्तान में लाने की कोशिश पर मुहिम शुरू कर दी जाती है। बहरहाल रिहाम का झूठा होना एक बार फिर साबित हुआ। दरअसल वो आधी झूठी हैं। पाकिस्तान इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि मेरे खिलाफ सियासी बुनियादों पर केस बनाए जा रहे थे। इमरान खान को निशाना बनाने के लिए मुझे इस्तेमाल किया जा रहा था। वज़ीर आज़म की साबिक़ अहलिया जमायमा खान का बरतानवी अखबार को इंटरव्यू। जमायमा ने कहा कि जब पाकिस्तान में थी तो अरेंज मैरिज से मुताल्लिक़ ख़यालात बाकी दोस्तों जैसे थे, मगर 10 साल बाद लौटी तो मेरा नज़रिया बदल चुका था। मुझे अरेंज मैरिज में कुछ फ़वाइद नज़र आ रहे थे। जमायमा खान अरेंज मैरिज से मुताल्लिक़ एक फ़िल्म पर भी काम कर रही हैं, जिसका स्क्रिप्ट उन्होंने 10 साल में लिखा है।